हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे बार चार्ट अंडर डेटा विजुअलाइजेशन। सो क्लास 12th आईपी में डेटा विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंडर आपको कुछ स्पेसिफिक तरह के चार्ट्स करने हैं। ऑल्दो हमारे पास सिलेबस में सारे तरह के चार्ट्स थे, बट some of them are reduced in the syllabus because of schools are working from home, so that's why कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं। सो अभी हम करेंगे बार चार्ट और उसके बाद एक और तरह का ग्राफ हम करेंगे विच इज हिस्टोग्राम। सो इस वीडियो में करेंगे कि बार चार्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं एंड इट्स अ वेरी कॉमनली यूज चार्ट। आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा जब हमें कुछ डेटा को कंपेयर करना होता है तो ऐसे बिल्डिंग्स की तरह डायग्राम आता है जिसे हम बार चार्ट कहते हैं। तो वैसा चार्ट अगर आपको खुद को बनाना है तो आप कैसे करोगे? सो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT। अगर आप डेटा फ्रेम बना रहे हो तो आप पांडास भी इम्पोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर नॉर्मल लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं नॉर्मल लिस्ट एंड देन वी कैन मेक अ चार्ट। सो ये हमारा लास्ट टाइम वाला है, इसमें से मैं ये दो लिस्ट उठा लेती हूँ। मैंने ये दो लिस्ट उठा ली, यहाँ पे पेस्ट कर ली। सो मेरे पास ईयर है और सेल्स है कि कौन से ईयर में कितनी सेल्स हुई। अब मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं एक बार ग्राफ की फॉर्म में शो करूँ। तो बहुत सिंपल है, जब आपने लाइन चार्ट बनाया था तो हमने सिर्फ प्लॉट यूज़ किया था, जब हमने स्कैटर किया था तो plt.scatter था, जब बार बनाना है तो इट विल बी plt.bar। यू हैव टू शो कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएंगे, वाई एक्सिस पे मैं चाहती हूँ कि सेल्स आएँ तो मैंने ईयर्स कॉमा सेल्स लिख दिया। अगर आप चाहते हो कि सबका अलग अलग कलर हो तो हम वो भी दे सकते हैं, बट लेट्स मेक इट विद द सेम कलर फर्स्ट। सो मैंने यहाँ पे लिखा plt.show, दैट इज इट। अब इसको मुझे रन करना है। सो मेरा है ये रहा bar.py, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड आई क्लिक ऑन रन बार। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पर मेरा ये ग्राफ आ गया एंड क्लियरली आप देख सकते हो सबसे ऊंचा बार ग्राफ 2005 का है। तो आई कैन से कि सबसे ज़्यादा सेल्स 2005 में हुई है एंड सबसे छोटा बार जो है वो 2003 का है। सो इट्स क्लियरली विजिबल कि 2003 की सेल्स सबसे कम रही हैं। तो यहाँ पर उस वर्ड का, उस फ्रेज का मीनिंग हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। आप पिक्चर देख के डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ये तो 5 हैं, अगर यहाँ 50 बार ग्राफ भी होते तो भी यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सो द वन विच इज द हाइएस्ट शोज यू दैट दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड द वन विद द लोएस्ट हाइट shows you that it is the lowest value for the data. So it's easy to diagnose the highest and the lowest value, right? बाकी जो labels हैं वो हम वैसे ही दे सकते हैं। We can give X label, we can give Y label. Now if you want that there should be a different color for all of these bars. So if you want different color for the bars, तो जैसे हमने scatter में सारे dots को अलग अलग कलर दिए थे, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी अलग अलग कलर दे सकते हो। उसके लिए चाहे तो लिस्ट पहले से बना लो, पहले से नहीं बनानी है तो यहाँ पे लिख लो कलर इज इक्वल टू, मेक श्योर कलर में आप यू नहीं लिखोगे। यहाँ पे कलर के स्पेलिंग प्रोग्रामिंग में जब भी आप यूज़ करोगे, चाहे वो HTML हो, चाहे वो पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, कलर इज COLOR, वी डोंट राइट यू इन इट। ओके, सो जो भी प्री डिफाइंड कमांड्स हैं वहाँ पे कलर में यू कभी भी नहीं होता है। नाउ यू कैन गिव द कलर वट एवर यू वॉन्ट। सो जो भी आपको कलर का नाम यहाँ पे देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक मुझे रेड चाहिए, आप अगर पूरा कलर का नाम नहीं लिखना चाहते सो यू कैन जस्ट राइट R ऑल्सो। ब्लू के लिए यू कैन राइट B, ग्रीन के लिए यू कैन राइट G, ब्लैक के लिए B नहीं होता क्योंकि B ब्लू के लिए होता है, तो ब्लैक के लिए वी यूज़ K एंड देन आई वॉन्ट मेजेंटा, सो आई राइट M। ये कलर्स की लिस्ट मैंने आपको एक बार पहले दिखाई थी कि कौन कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। तो ये कलर्स मैंने यहाँ पे 5 दिए क्योंकि मेरे पास 5 बार्स हैं। एंड नाउ इफ़ यू सी दिस, आपका पहला बार रेड में आ रहा है, दूसरा ब्लू में, फिर ग्रीन है, फिर ब्लैक है और फिर मेजेंटा है। सो यू कैन चूज़ द कलर्स यू वांट, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो ये तो आपका बन गया बार ग्राफ जो आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, इट्स योर विश। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें करनी है कि ये जो बार ग्राफ है ये अभी वर्टिकल है, ऐसे लंबे वाले हैं। लंबे वाले ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखोगे, आपने कभी किसी की सेल्स का कंपैरिजन देखा हो या क्रिकेट मैच में स्कोर्स का कंपैरिजन देखा हो, सो इट्स यूजुअली डन विद द बार ग्राफ ओनली, और वो भी वर्टिकल वाले। बट हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम चाहते हैं कि ये बार ग्राफ्स हॉरिजॉन्टल हो, मतलब लेटे हुए बने, सो इफ़ यू वांट इट टू show the bars in the horizontal direction,
So the command is just going to modify a bit. Instead of bar, you will going to write bar h. So bar लिखने की जगह you will be writing bar h and the graph will come like this. तो यहाँ पे years आ जाएंगे और यहाँ पर values आ जाएंगे. So you can still make out that the highest is 2005, the lowest is 2003. So that is totally up to you that how you want the bar graph to appear. By default, bar is vertical. If you want it horizontal, just put an H with bar. That is it. Simple सी चीज़ है bar graphs बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है. It's that easy. बस आपको याद रखना है कि command कौन सी यूज़ होती है और आपको क्या attributes उसमें पास करने हैं. So अब इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं. एक हिस्टोग्राम कैसे बनेगा और दूसरा टॉपिक हम जो करेंगे दैट इज़ हाउ टू डेकोरेट योर चार्ट्स. मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, लेबल्स चेंज करने हैं. सो ऑल दीज ऑप्शंस जो आपके सिलेबस में मेंशन है वी विल बी डूइंग. आफ्टर दैट वी वुड बी डूइंग हाउ टू रीड एंड राइट द CSV फाइल्स एंड इसके साथ आपका पाइथन हो जाएगा. देन वील बी डूइंग द अदर चैप्टर्स. So I'll try to upload those videos very soon so that you wind up with Python and start practicing Python. And साथ साथ हम आगे के चैप्टर्स करते रहेंगे. तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ so that they can also benefit. लॉकडाउन में आप घर पे पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल हैं वीडियो सो प्लीज़ मेक श्योर कि बाकियों को तक भी ये पहुँचे. And do subscribe the channel if by chance you haven't subscribed it yet. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.